हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सतत रूप से आपने जारी रख रखी होगी। ठीक है, तो आज जो अपना जो टॉपिक है वही उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कल पढ़ा था। कल टॉपिक था अपना टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य में मैंने कुछ प्रश्न हल कराए थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपके कहीं भी कोई भी डाउट है उनमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। अपना आज का पहला प्रश्न है, राम किसी काम को का 1/3 भाग 3 दिन में तथा श्याम उसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? भाई एक बात बताओ, एक तो एक व्यक्ति काम करे और एक दो व्यक्ति काम करें। काम एक करेगा वो जल्दी होगा या फिर दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे वो जल्दी होगा? स्पष्ट सी बात है कि जो अधिक आदमी जिस कार्य को कर रहे होंगे वह काम जल्दी पूर्ण होगा। होगा या नहीं? अब मैंने कल आपको सीधी सीधी विधि बताई थी, सीधा सीधा तरीका बताया था, उसी तरीके को फॉलो करते हुए हमें चलना है और प्रश्न को पढ़ते हुए जाना है। तरीका क्या था? पहले हमको प्रश्न पढ़ना है अच्छे से एक बार कि राम किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में तथा श्याम उसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण करेंगे? लिखिए, ए है कितने दिन में पूर्ण कर रहा है कार्य को? 3 दिन में। ठीक है, लेकिन कितना भाग कर रहा है? 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। यदि मैं ये कहूं कि यह संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो संपूर्ण कार्य, एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 3 करेगा या नहीं? ये जो है इसका इधर भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 दिन। कितना आ जाएगा? 9 दिन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं और ये आपका आ गया ए का जो कार्य है वह। ठीक है, तो ए टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। उसी तरीके से बी एक कार्य का जो चौथाई भाग है, 1/4 क्या है? 1/4। ठीक है, और 1/4 है उसका जो कितने दिन में करता है? 4 दिन में। 4 दिन में करता है ना, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? 16 दिन में। मैं ये आपके समझ में आ गया होगा, समझे? आगे फिर हमको करना क्या है? अब जब हमारे दिन निकल आए कि भाई ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, समझ में आया? अब हम इनका क्या ले लेंगे? क्या लेंगे? लैसे लेंगे। क्या? लैसे। लैसे आप निकाल सकते हैं, तो लैसे कैसे निकालेंगे आप जानते भी होंगे। तो इसका लैसा आ जाएगा 144। कितना? 144। और ये अपना क्या आ गया? टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल वर्क। मैंने कल भी बताया था आपको, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इनसे जो पहले वाले सवाल हैं उनको एक बार देख लेना, उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है, वो आपके समझ में आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क है और ये दिन है। यदि मैं दिन का भाग टोटल वर्क में दे दूं तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारी नहीं, ए और बी की क्या निकल के आ जाएगी? इफिशियंसी, अर्थात कार्य क्षमता। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 9 का भाग दीजिए 144 में, 16, और 16 का भाग 144 में 9। समझे? तो ए और बी की ये क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब यहां तक जब आपको पता है तो ये तो इससे पहले इसी तरीके के मैं कई सवाल करा चुका हूं। ठीक, समझे? अब हमारी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? टोटल अगर मैं बात करूं इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? दोनों की कितनी हो गई? 25 हो गई। हो गई ना? और टोटल कार्य अपना कितना है?
ये तो टोटल क्या हो गई, इफिशियंसी, और ये टोटल वर्क आ गया। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण करेंगे? अब दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 25 है ना। तो जो कार्य को पूर्ण ए और बी कार्य को पूर्ण कितने दिन में करेंगे? तो टोटल जो वर्क है उसमें जो टोटल जो एफिशिएंसी है उसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 19/25, 5 सही 19/25, ये आपके क्या आ जाएंगे, दिन। क्या आएंगे, दिन आएंगे। समझ में आया कुछ? इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कीजिए। उतार लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ए किसी कार्य का काम का 1/2 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझे? पिछला जो सवाल था उसमें 2 ही व्यक्ति थे, ए और बी। अब इसमें कितने दे दिए, 3 व्यक्ति दे दिए। जब 3 दे दिए तो हम इसको 3 की तरह हल करेंगे, 3 लोग मान के हल करेंगे। तो ए है, ए अपना कार्य कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। लेकिन कितना, 5 दिन में कितना कार्य करता है, 5 दिन में आधा ही तो कार्य करता है। तो जो पूर्ण जो कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा या नहीं, 10 दिन। ठीक है। अगला है बी, बी अपने कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। लेकिन कितना कार्य करता है 9 दिन में, 3/5। कितना, 3/5। तो 9 दिन में कितना करता है, 3/5। इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया क्यों आ रहा है ये इतना। ये कितना आ गया, 15 आ गया। अगला है सी, इस कार्य का 2/8 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। कौन कर रहा है, सी। सी कितने में कर रहा है, 8 दिन में। लेकिन कितना कर रहा है, 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा ये क्यों लिखा है उल्टा, 2 चौके 8 और ये 12 दिन। अब ये हैं ए और बी और सी के दिन निकल के आ गए कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में। अब मैं इनका क्या ले लूंगा, लेसे। जब मैं लेसे लूंगा इनका तो इनका आ जाएगा 60। ये अपना क्या आ गया, टोटल वर्क। आप लेसर लेके एलसीएम लेके देख सकते हैं। अब जब ये टोटल वर्क है और टोटल वर्क में मैं जब समय का भाग दूंगा तो क्या आएगी निकल के, इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता आएगी निकल के। तो एक ही जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी अपनी 6। समझ में आया? बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 4। और सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 5। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये हो गई टोटल एफिशिएंसी। क्या हो गई, टोटल एफिशिएंसी किसकी, ए बी और सी, इन तीनों की। इन तीनों की क्या हो गई, टोटल एफिशिएंसी अर्थात जो संपूर्ण जो कार्य क्षमता है, इनकी जो पूर्ण कार्य क्षमता है वो हो गई। अब जब ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, भाई पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो वर्क है उसमें टोटल जो एफिशिएंसी होगी इनकी, जो टोटल जो कार्य क्षमता होगी इनकी, उसका ही तो भाग देंगे। तो ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60/15 अर्थात 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। कितने में, 4 दिन में। उतार लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उतार लिया होगा आपने। अगला सवाल है,
पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समझते हुए जाना है, तथा क्यू उसी कार्य का 40% भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तथा आर इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है, और एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को पूर्ण कौन करेगा? जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वही सबसे पहले इस कार्य को समाप्त करेगा। ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। जो जल्दी काम करेगा, जो व्यक्ति जल्दी काम करेगा वो काम को जल्दी निपटा लेगा, और जो धीरे धीरे काम करेगा वो काम को, कोई काम हो उसको बहुत देरी से करेगा। तो कैसे हल करेंगे कि पी है किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/4 भाग, 1/4 भाग कर रहा है ना, तो जो कुल जो कार्य है उसको कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? इंटू 4/1 करेंगे ना, तो 40 दिन में। अब ये पता होगा आपको कहां से आया, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। पी क्यू, अगला कौन है? क्यू, उसी कार्य का 40% भाग। अब जो 40% होता है, 40% कितना होता है? कितना होता है? इसको कितना कहते हैं? 40/100 लिख सकते हैं। ये आएगा आपका 2/5। तो कहने का मतलब यह है कि उस कार्य का 2/5, 40% को मैं 2/5 भी बोल सकता हूं, तो उस कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग या 40% बराबर ही है 15 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। कितना कार्य? 2/5 भाग। तो टोटल जो कार्य वो करेगा वो कितने दिन में करेगा? वो कितने दिन में करेगा? ये आ जाएगा आपका 15×5 75, और कितना आ गया? 37.5। 37.5 ये क्या है आपके? ये इनके हैं डेज, कि पी 40 दिन में पूर्ण कर देता है किसी कार्य को, क्यू 37.5 दिन में अर्थात 37.5 दिन में पूर्ण कर देगा, तथा आर इस कार्य का 1/3 भाग। कौन है? आर। आर 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। कितने दिन में? 13 दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? तो गुणा 3/1, जो 1/3 है ना ये भाग, ये उल्टा इसका हम गुणा कर देंगे। और क्यों करेंगे ये मैंने पिछले प्रश्न में आपको बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? अगला है पी क्यू आर एस। एस तथा एस उस कार्य के 1/6 भाग। एस है जो 1/6 भाग है उसको 7 दिन में पूर्ण कर रहा है, तो टोटल कितने दिन में पूर्ण करेगा संपूर्ण कार्य को? 42 दिन में। 42 दिन। ये डेज आ गए। तो पी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, क्यू 37.5 दिन में, आर 39 दिन में, और जो एस है वो 42 दिन में कर रहा है। तो आप इसमें देख के नहीं बता सकते कि भाई सबसे पहले काम को कौन कर रहा है, कौन कर रहा है कार्य को? देखिए क्यू कर रहा है या नहीं कर रहा? 37.5 दिन अर्थात 37.5 दिन में ये काम को पूर्ण कर रहा है। कर रहा है या नहीं? ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? क्यू। क्यू सबसे पहले कार्य को पूर्ण करेगा। आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, यदि आपको कहीं भी किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको कहां दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपको उस चीज को समझाने में मदद करूं। अब इसको उतार लीजिए, अरे उतार लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, किसी काम का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूर्ण करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। भाई ए ने बी की सहायता ली, अरे थक गया होगा यार, बी जो ए है वो थक गया होगा,
ठीक है, तो उस वजह से उससे हुआ नहीं, तो उसने किसकी सहायता ले ली, बी की। ठीक है, उसके पश्चात जब बी की सहायता से कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, पूर्ण कार्य को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया होगा। ठीक है, जो टोटल जो वर्क है उसको कितने दिन में पूरा करेंगे ए और बी मिलके, पूछ ये रहा है। अब देखिए, किसी काम का 7/10 भाग तो ए ने पूरा किया कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, उसके पश्चात जब बी की सहायता से कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में, 4 दिन में। चाहे तो आप इसको पहले जो विधि थी उससे निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसको सीधा ही निकाल सकते हैं कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो शेष जो भाग, पहले जो कार्य का जो भाग था 7/10 भाग है, वो तो ए ने कर लिया, कितने दिन में किया, कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में। अब देखिए, ये तो है टोटल, और इतना इसमें से किया है, तो बचा कितना, 3 बचा ना। तो जो शेष बचा है ना, शेष जो कार्य बचा है ना, वो कितना बचा है, वो बचा है 3/10। कितना बचा है, 3/10। इस 10 में से ये कार्य है, ये 10 में से 7 तो भाई, इसका मतलब यही तो है कि 10 है, 10 में से 7 तो कर लिया ए ने, कर लिया, और शेष कितना बचा है, 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/10। तो शेष जो कार्य है वो किसने किया है, 4 दिन में कौन पूरा कर रहा है, उसको कौन कर रहा है, बी। 4 दिन में पूरा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ए और बी मिलके कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूर्ण करेंगे। या फिर ए और बी पूर्ण शेष कार्य को, इसमें लिख लीजिए, शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में किया। ठीक है, अब ये शेष कार्य बच रहा है या नहीं बच रहा। अब ए ने तो कर दिया 7/10, ए ने कर दिया 7/10, शेष है अपना 3/10। समझ रहे हो, शेष अपना कितना है, 3/10। यार ए और बी कैसे बहन चो, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी काम का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूर्ण करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। संपूर्ण कार्य को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया। ए है, ए ने किसकी सहायता ली, बी की सहायता ली। अरे बी की सहायता ले ली होगी यार, थक गया होगा बेचारा ए, कितना कार्य करे हैं, थकान तो होती है ना। तो देखिए ए ने कितना कर दिया, 7/10 भाग, तो ए ने कार्य कितना किया है, 7/10। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य कितना बचा, 3/10। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा अपना 3/10। भाई इसका मतलब है कि जो 10 कार्य है उसमें से 7 तो कर दिया ए ने, तो बचा कितना, 3। तो हमने 3 को ऐसे लिखेंगे 3/10 से ये बचा कितना, शेष कार्य। अब क्या कह रहा है कि उसके पश्चात वह बी की सहायता से जो शेष कार्य है उसको 4 दिन में पूरा करता है। संपूर्ण कार्य को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, यदि या कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पे ए और बी ने मिलके किया है ना, ए और बी ने मिलके 4 दिन में काम किया है। कितना किया है, कितना कार्य किया है, 3/10। कितना कार्य, 3/10। जब हम एक कार्य की बात करेंगे, मतलब टोटल कार्य की बात करेंगे, तो वो कितने दिन में करेगा, तो हम इसके उल्टे का गुणा करेंगे या नहीं, करेंगे या नहीं। तो ये कितना आ गया, 40/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 सही 1/3।
3 दिन। क्या? 3 दिन। तो संपूर्ण कार्य हो गया ना, ए और बी। ए और बी ने जो शेष कार्य था कितना? 3/10। देखिए 3/10 जो कार्य है ना उसको कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, अब एक कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य को तो 4 गुणा 10, ये 10/3। इसका इधर भाग लग जाएगा, लगेगा या नहीं? समझे? तो इस तरीके से आया। तो आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा? 13 सही 1/3 दिन में। इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहां पे, समझे? इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहां पे। उतार लीजिए। अगला प्रश्न मैं बोलूं जैसे कि ए और बी मिलके अगला प्रश्न कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 18 दिन में, और बी और सी मिलके 24 दिन में, सी और ए मिलके उसी कार्य को 36 दिन में पूर्ण करते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज समझने सुनते जाइए कि ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 36 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताइए ए बी सी, कौन? ए बी और सी तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? लैंग्वेज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ए बी 18 दिन में करते हैं किसी कार्य को, बी सी करते हैं 24 दिन में, और सी ए 36 दिन में। तो एबीसी उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था प्रश्न में, प्रश्न को जैसे जैसे दे रखा है उसी तरीके से हमको लिखते हुए जाना है। करना क्या है कि ए बी कितने दिन में करता है कार्य को? कितने दिन में? 18 दिन में। कितने दिन? 18 दिन। बी और सी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। अब हम इसके क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका क्या ले देंगे हम? एलसीएम। और एलसीएम अपना कितना आएगा? निकाल के देखिए कितना आएगा। ये इसका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, ये जो आया निकल के ये है अपना टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। समय आ गया और कुल कार्य आ गया, तो कार्य क्षमता निकालने में कौन सा जोर पड़ रहा है? पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं पड़ रहा ना। तो हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं ना। 18 चौका 72, 24 तिया 72, और 36 दूनी 72। ये आ गई अपने कार्य क्षमता। ए की क्या? ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो है 4, बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो है 3, और सी और ए की जो कार्य क्षमता है वो है 9। कितनी है वो? सॉरी 2। अब ये अकेले ए की कार्य क्षमता नहीं आई, ना अकेले बी की कार्य क्षमता, ना अकेले सी की कार्य क्षमता नहीं आई ना। तो ये कैसे आएगा? देखिए, एक तो ये ए, अब हम इनको जब जोड़ेंगे ना तो एक तो ये ए और एक ये 2 ए, इधर एक ए बी, एक ए बी, 2 बी, और इधर एक सी और एक सी, 2 सी। अब इनमें तीनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस बी प्लस सी। लिख दिया। अब इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 9। तो एबीसी की जो कार्य क्षमता है, एबीसी की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9/2। कितनी आ जाएगी? 9/2। कितनी? 9/2। अब जब हम पूछ क्या रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है कि एबीसी उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। देखिए, पहले तो 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे,
कर रहे थे ना, ए ने साथ दिया बी का, 7 में कार्य किया तो इतने दिन में पूर्ण हो गया। जब बी ने सी का साथ दिया तो इतने दिन में पूर्ण हुआ, 24 दिन में। और सी ने ए का साथ दिया, किसी ने तीन लोगों ने मिलकर किया है क्या यहाँ पे कार्य? नहीं किया ना, एक साथ में 3 लोगों ने नहीं किया ना, तो यहाँ पे 3 लोगों की पूछ रहा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो जब तीनों की अगर बात आ गई तो इन तीनों का टोटल वर्क कितना है? कितना है? 72। कितना है? 72। तो ए बी सी मिलके कितने दिन में कार्य को निपटा देंगे? तो टोटल वर्क है 72, और इन तीनों की जो क्षमता है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी, वो कितनी है? 9/2, 4.5। तो हम इसको 9, और ये जब हम 9/2 लिखेंगे तो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और 9 8 72 बराबर 16 दिन। ये क्या आ गई? ए बी सी के दिन आ गए। ठीक है, ए और बी, ए बी और सी, ये तीनों मिलके उस कार्य को 16 दिन में पूर्ण कर देंगे। करेंगे या नहीं? समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कहीं भी कोई भी सवाल में यदि दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई को और सतत रूप से जारी रखें। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन खेल रहे हो। माँ बाप को बेवकूफ बनाने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ते रहें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप खेलें नहीं, खेलें कूदें मस्ती करें, आपकी उम्र है, लेकिन अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें, ताकि आप जो पाना चाहते हैं, आप जो आपकी जो सपने हैं, आप उनको पूरा कर सकें। इसलिए आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप रोजाना लगातार सतत रूप से अपनी पढ़ाई है, स्टडी है, उसको कंटिन्यू रखें, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैथमेटिक्स, मेरा चैनल का नाम है मैथ्स बाय नीतेश चौधरी, जो आप सबको पता है, क्योंकि आप सब लोगों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है ना, तो बेल आइकन को प्रेस करें जरूर जाके, समझे? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। नमस्कार।